हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेमेस्टर सेकंड के पेपर फोर्थ असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन के कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा जो यूनिट थर्ड में आते हैं। कंसेप्ट ऑफ एवल्यूएशन, डेफिनेशंस ऑफ इवैल्यूएशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन and the last, need and importance of evaluation. This is the most important topic of evaluation as point of B.Ed examination for VBU and BBKMU and for the CTET examination point of view. पहला कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के लिए अवधारणा। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी बुक जो है उन्होंने कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन को पब्लिश किया था और उसमें बताया गया था 3 चीज़ों के बारे में जो कि हर लोग को जानना जरूरी है इवैल्यूएशन के थ्रू। पहला है टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव ऑब्टेन आवर एम, हम अपने लक्ष्य किस हद तक प्राप्त किए हैं उसके बारे में। दूसरा है हाउ इफेक्टिव द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर, जो हम लोग क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ बताते हैं, वो किस हद तक वो कक्षा में प्रभावी है। तीसरा है हाउ एफिशिएंटली एजुकेशन एम्स आर फुलफिल्ड, जो हम लोग शैक्षिक उद्देश्य देते हैं वो कितनी कुशलता के साथ पूरा किया जाता है। दूसरा है इवैल्यूएशन इज एन असाइनमेंट, ये एक असाइनमेंट की तरह है जो हम लोग सिंबल्स टू फेनोमेनन इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द वर्थ और वैल्यू ऑफ ए फेनोमेनन usually with reference to some social, cultural और scientific standard। किसी चीज के ऊपर ये आधारित है जो कि सामाजिक होगा, संस्कृत होगा या फिर वैज्ञानिक मानक के ऊपर ये आधारित है। दूसरा इन evaluation is an informal and continuous process, यह एक मूल्यांकन एक अनौपचारिक और सतत प्रक्रिया है, ये कोई डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस चलता रहा है। जैसे कि उदाहरण पे हम लोग का CCE जो क्लास 10th में लागू हुआ था उसका फुल फॉर्म था कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, तो जो उसमें इवैल्यूएशन था वो कंटिन्यूअस प्रोसेस था। इवैल्यूएशन इज मोस्टली सब्जेक्टिव, जो इवैल्यूएशन होता है वो सब्जेक्टिव ज़्यादातर होता है, कोई ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक इसमें क्वेश्चंस नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे हाइट ऑफ ए चाइल्ड एंड टाइपिंग बिहेवियर ऑफ ए टाइपिस्ट, जैसे कि किसी का हाइट को बोलते हैं हम लोग, कोई बड़ा है, ऊंचा है, लंबा है, नाटा है, छोटा है, तो क्या हो गया उसका हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, इतना हाइट है, ये है, तो उसका ऊंचाई के बारे में हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं। और टाइपिंग बिहेवियर भी वैसा ही हो गया। आर बीइंग इवैल्यूएटेड एंड नॉट बीइंग मेजर्ड, जो हम जैसे कि लंबा, ऊंचा, नाटा बोलते तो उसका हम हाइट नहीं बोलते ना, 6 फीट इतना है, 5 फीट इतना है, तो उसमें क्या है उसका हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, मेजर नहीं कर रहा। डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन, बहुत सारे फिलॉसफी आए थे जो अपने अपने हिसाब से मूल्यांकन का परिभाषा दिए थे। उसमें से पहला थे क्विलन एंड हना, बताए थे इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है, एक क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंसेस, मतलब जो इंटरप्रेट एविडेंस को है उसको सबको एक साथ इकट्ठा करके और उसको इंटरप्रेट किए थे कि जो चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट का जो बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल में जो उसका प्रोग्रेस हो रहा है, प्रगति कर रहा है, उसके हिसाब से उसके बिहेवियर में जो चेंजेस, उसके उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उसके ऊपर ये बताते हैं। दूसरा है कार्टन वी गुड, इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ एसर्टेनिंग और जजिंग, किसी का न्याय करना, किसी का पता लगाना, द वैल्यू और अमाउंट ऑफ समथिंग बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड और ऑफ अप्रेजल, किसी स्टैंडर्ड अप्रेजल से उसका अमाउंट पता करना। तीसरा है स्टफल बीन एंड अदर्स, evaluation is the process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternative, मतलब यहाँ इंफॉर्मेशन के थ्रू किसी का डिसीजन में
डिसीजन की प्रक्रिया कर रहे हैं। तीसरा है टॉर्जरसन एंड एडम्स, टू इवेल्युएट इज टू ascertain the value of a process or a thing. Thus the education evaluation is the passing of judgment on the degree of worthwhiless of a teaching process or learning experiences. मूल्यांकन करने के लिए किसी प्रक्रिया या चीज की मूल्य का पता लगाना, जो कि हम लोग पता लगाते हैं इवेल्युएट करके। इस प्रकार शैक्षिक जो हम लोग एजुकेशन एवेल्यूशन है, एक शिक्षण प्रक्रिया या सीखने के अनुभव की सार्थकता की डिग्री पर निर्भर पारित करता है, जजमेंट। अब आइए देखते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्यूएशन, जो उसकी प्रकृति और विशेषताएं है, वो इवेल्यूएशन की क्या है वो देखते हैं। इवेल्यूएशन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, वो बहुत व्यापक है इन टर्म्स देन मेजरमेंट और टेस्टिंग। मेजरमेंट और टेस्टिंग के मुकाबले ये एक बहुत व्यापक शब्द है, बोल सकते हैं बहुत जटिल, कॉम्प्रिहेंसिव। इट रिप्रेजेंट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसा कि मैं बताया हूँ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड ओवरऑल एफर्ट्स फॉर नोइंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर, उसकी जो पूरी तरह से जो एफर्ट्स है, जो उसकी समग्र प्रयास जो कर रहा है वो उसका पता लगाने के लिए करते हैं। इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटकम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो है इंफॉर्मेशन जो दे रहा है शिक्षण अधिगम वाला, वो एक पूरी तरह से मात्रात्मक और साथ ही गुणात्मक होता है। मात्रात्मक तुम्हारा क्वांटिटेटिव हो गया कि आप उसका नंबर्स में कर रहे हैं क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव जो हो गया उसका गुण, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगला है इट हेल्प्स इन नोइंग अबाउट द चेंज इन बिहेवियर, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया उसका पता लगाने के लिए। रिलेटेड टू डोमेन्स ऑफ द लर्नर्स बिहेवियर, लर्नर जो सीख रहा है उसके बिहेवियर में एज रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया में हम लोग उसके लर्नर्स के बिहेवियर का पता लगाते हैं। अगला है इट प्रोवाइड्स ग्रेटर स्कोप एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत परीक्षणों के बाद या फिर पारंपरिक जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन है फॉर द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ मीन्स, जो हम लोग बहुत सारे माध्यम के थ्रू, जो टेक्निक्स है उसके थ्रू। देन लिमिटिंग इटसेल्फ, जो कि हम लोग लिमिट करते हैं टू सर्टेन टेस्ट और कन्वेंशनल एग्जामिनेशन, जो कि हम लोग किसी एग्जाम के माध्यम से उसको वहां तक लिमिट कर देते हैं, तो इवैल्यूएशन ऐसा नहीं है। It represents a comprehensive plan of a better testing and measurement for inquiring into the quality of the output in the light of the set of objective. ये comprehensive और एक better testing and measurement plan है तुम्हारा ये evaluation जो है as compared to other objectives. It provides sufficient value judgment, ये एक पर्याप्त judgment about the progress of a learner, किसी लर्नर की जो प्रगति चल रही है, जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है। टीचर्स एफर्ट, जो टीचर की जो मेहनत लग रही है, उसकी प्रभावी जो इफेक्ट्स है, इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो दिया जा रहा है उसके ऊपर ये है। तो जैसे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन की विशेषताएं बहुत सारी। जैसे देखते हैं पहला क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसा कि मैं बताया था ये चलता चला जा रहा है, रुक के नहीं चल रहा है, ये सतत प्रक्रिया है। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव, ये एक व्यापक है। तीसरा है चाइल्ड सेंटर, जो चाइल्ड सेंटर बाल केंद्रित है, क्योंकि यहाँ लर्नर जो है उसके ऊपर फोकस मेनली किया गया है। अगला है कोऑपरेटिव प्रोसेस, ये सहकारी है। जो टीचर है, टीचर और स्टूडेंट का यहाँ कोऑपरेशन हो रहे हैं। टीचिंग मेथड, यहाँ शिक्षण विधि है, बिना टीचिंग मेथड के आप किसी को इवेल्युएट नहीं कर सकते हो। मल्टीपल एक्सेस, ये एकाधिक पहलू है। अंतिम है कॉमन प्रैक्टिस, ये आम प्रक्रिया है किसी चीज को एवेल्युएट करने के लिए। अगला टॉपिक है नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की जो आवश्यकता है और जो महत्व है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है इट हेल्प्स ए टीचर टू नो हिज पुपिल इन डिटेल्स, यह एक शिक्षक को बताता है, विस्तार से जानकारी देता है, उसको मदद करता है एक पुपिल्स के बारे में जानने के लिए। टुडे एडुकेशन इज चाइल्ड सेंटर, जैसे जानते हैं कि अभी जो शिक्षक मतलब एजुकेशन सिस्टम है वो एक बाल केंद्रित, एक लर्नर सेंटर्ड है। सो चाइल्ड्स एबिलिटी, जो चाइल्ड की जो योग्यता है, इंटरेस्ट, उसकी जो रुचि है, उसकी जो एप्टीट्यूड है, अभिरुचि है और अभिवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, आर टू बी प्रॉपरली स्टडीड
so as to arrange instruction accordingly। उसकी क्षमता के हिसाब, उसकी रुचि के हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से बनाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास 8 वाले स्टूडेंट को हम क्लास 9 10th का सिलेबस दे दे, 9 का सिलेबस दे दे, 11 12 का दे दे, तो उसके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, वो इसको इजीली कैपेबल नहीं है। दूसरा है इट हेल्प्स द टीचर टू डिटरमाइन, इवेलुएट एंड रिफाइन हिज इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। जो टीचर है उसकी निर्देशात्मक तकनीकों को निर्धारित करने के लिए, उसको इवेल्युएट मूल्यांकन करने के लिए परिष्कृत करने में मदद करता है इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स का। इट हेल्प इन सेटिंग, रिफाइनिंग एंड क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव। उसकी जो स्थापित करने की होती है, रिफाइनिंग करने की होती है, वो एक स्पष्ट कारण से मदद करती है। अगला है इट हेल्प्स हिम टू नो द एंट्री बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। जो छात्रों को जो प्रवेश व्यवहार जानने के लिए इसको मदद करता है। एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। इट हेल्प्स एन एडमिनिस्ट्रेशन एज द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन एजुकेशनल प्लानिंग, जो हम लोग शैक्षिक योजना बनाते हैं उसमें ये एक मदद करता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इन एजुकेशनल डिसीजन ऑन सिलेक्शंस, क्लैरिफिकेशन एंड प्लेसमेंट, जो एजुकेशन की जो डिसीजंस होते हैं उसका चयन होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई किसी चीज़ को लेके इवैल्यूएशन के बेसिस पे, तो उसकी वर्गीकरण और नियुक्ति, जैसे कि आपका एजुकेशन में कितने टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फाइनल में पूरे सिलेबस आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके मंडे टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, मंडे टेस्ट के जो इवैल्यूएशन होंगे वो फाइनल एग्जामिनेशन में ऐड होंगे कि नहीं होंगे ओवरऑल रिजल्ट में, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तीसरा पॉइंट है एडुकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसे बहुत बताया था कि बहुत जटिल है। Thus, there is a great need of continuous evaluation। तो इसी के कारण जो इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए ऑफ इट्स प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स, जो उसकी निरंतरता और मूल्यांकन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू डिजाइन बेटर एजुकेशनल प्रोग्राम। इवैल्यूएशन जो मदद करता है किसी कार्यक्रम को बनाने के लिए, उसको अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए मदद करता है। द पेरेंट्स आर ईगर टू नो अबाउट द एजुकेशनल प्रोसेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत उत्सुक होते हैं कि अपने जो बच्चे हैं उसकी एजुकेशन प्रोग्रेस क्या हो रही है। एंड एवेल्युएशन अलोन कैन असिस्ट टू पीपल्स प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और एक बच्चों का जो प्रोग्रेस हो रहा है, उसका जो इवैल्यूएशन हो रहा है समय के साथ साथ, वो इवैल्यूएशन के थ्रू उसको उसके पेरेंट्स को मदद करती है कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है अब से अब तक। A sound choice of objectives depend on accurate information regarding pupils' abilities। जो pupils की ability क्षमता है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो attitude है और उसकी जो personality traits है, and such information is obtained through evaluation। ये जो जितने भी qualities है, qualitative है, ये आपके evaluation के थ्रू ही किसी चीज़ को हम जान सकते हैं वो बच्चे के बारे में। Evaluation helps us to know whether the instruction objectives have been achieved or not। जो educational जो है वो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट कितना अचीव किया गया है कितना नहीं किया गया है, वो हम evaluation के थ्रू जान सकते हैं। As such, evaluation helps planning of better strategies for education। वो इस प्रकार मूल्यांकन शिक्षा के लिए बेहतर रणनीतियों की योजना बनाने में मदद करता है। क्या करता है? इवैल्यूएशन मदद करता है। सातवां पॉइंट है ए साउंड प्रोग्राम्स ऑफ इवैल्यूएशन क्लैरिफाइज द एम ऑफ एजुकेशन एंड इट हेल्प्स अस टू नो वेदर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर अटेनेबल और नॉट। जो एक प्रोग्राम, एक मूल्यांकन का एक जो अच्छा कार्यक्रम होता है शैक्षिक उद्देश्य से, वो स्पष्ट करता है कि जो हमें ये जानने में मदद करता है कि लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। जो हम लोग का, जैसे कि किसी को लक्ष्य है कि हम फर्स्ट क्लास में आए और वो फर्स्ट आया कि नहीं आया, वो किस माध्यम से जानते हैं? वो हम इवैल्यूएशन के थ्रू जान सकते हैं। जैसे ये उद्देश्य और उद्देश्यों के सुधार में मदद करता है। इवैल्यूएशन स्टडीज द टोटल चाइल्ड एंड thus help us to undertake special instruction programs like enrichment program,
फॉर द ब्राइट एंड रेमेडियल प्रोग्राम फॉर द बैकवर्ड। लाइक जो कुल बच्चे जितने टोटल चाइल्ड है उसकी जो अध्ययन करते हैं उसमें एक अंडरटेकिंग स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम करवाते हैं जिसमें कि बच्चों का कितना ब्राइट और रेमेडियल प्रोग्राम पिछड़े लोगों का हुआ वो उस पर देखते हैं। इट हेल्प्स स्टूडेंट इन इंक्रीजिंग गुड स्टडी हैबिट्स, in increasing motivation and in developing abilities and skills, in knowing the result of progress and in getting appropriate feedback। तो क्या करते हैं इसमें बच्चों को छात्र के अध्ययन आदतों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा बढ़ाते हैं और जो क्षमता और कौशल विकास होता है उसके प्रगति की परिणामों को जानने और उचित प्रक्रिया प्राप्त करने में हमारे इवैल्यूएशन जो है वो मदद करती है। It helps us to undertake appropriate guidance service। इवैल्यूएशन जो हमें मदद करता है उचित मार्गदर्शन और जो सेवाएं हैं उसके लिए हमें गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ तक चैप्टर खत्म हो गया। आगे कुछ वैकल्पिक प्रश्न देते हैं जो कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला सवाल है इवैल्यूएशन इज ए डैश प्रोसेस। मूल्यांकन का जो प्रक्रिया है वो कैसा है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। दूसरा है and school the decision of admission and promotion are taken on the basis of। जो स्कूल में हम कहीं एडमिशन लेते हैं, कहीं प्रवेश परीक्षा देते हैं, तो वो किस बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन होता है नहीं होता है, किस आधार पर होता है, तो वो बताइएगा। तीसरा इवैल्यूएशन इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट बिकॉज इट इज डैश देम। जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो उपयोगी क्योंकि यह उन्हें डैश को करता है, तो वो बताएंगे। चौथा है द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन टेक देम डैश। जो हम लोग निरंतर जो मूल्यांकन करते हैं उसका परिणाम क्या होता है। तो इतना सवाल था। ये जो इवैल्यूएशन है ये आपके 5-10 मार्क्स में भी आते हैं और ये आपके वैकल्पिक पॉइंट ऑफ व्यू से सीटेट और बीएड के लिए भी काफ़ी लाभदायक है।